हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो 24 एलिमेंट्स के कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, मतलब एक ऐसे कितने मैट्रिक्स हम बना सकते हैं जिसमें 24 एलिमेंट्स हों। ठीक है, और अलग अलग तरीके से। तो जैसे ये हमारे यहाँ थोड़ा समझो। ठीक है, इधर जैसे ये हमारे 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो 3 एलिमेंट जो हैं, इन 3 एलिमेंट्स की हेल्प से हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं जो अलग अलग हो। तो देखो, एक तो मैट्रिक्स हमारा बन सकता है ऐसे करके, कॉलम मैट्रिक्स बना दो, तीनों एलिमेंट को कॉलम में रख दो। रो मैट्रिक्स बना दो, तीनों एलिमेंट को रो में रख दो। ठीक है, तो ये हमने मैट्रिक्स बनाए। तो ऐसे ही पूछा जा रहा है कि अगर 24 एलिमेंट्स होंगे हमारे तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं, मतलब कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो जितने पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे उतने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ ध्यान देंगे। अगर हमने यहाँ पर पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि हमको पता है कि ऑर्डर कैसे बताते हैं। जैसे ये जो मैट्रिक्स बनाया, इसका ऑर्डर कैसे बताओगे, पीछे की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले हम रोज को काउंट करेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो 3 रोज हो गई हमारी, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम तो एक ही है हमारा, तो मल्टीप्लाई बाई 1। सो दिस मैट्रिक्स हैज़ द ऑर्डर 3/1। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 हो गया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट रो हो गई। ठीक है, एक ही रो है तो 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 1 2 3, 3 कॉलम्स। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ये यहाँ पर। तो ये फर्स्ट रो हो गई, तो 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 3 कराया क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स थे। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ऐसे कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे हो सकते हैं जिसमें 24 एलिमेंट्स हों। तो सबसे पहले तो हम एक रो बना सकते हैं, 24 कॉलम्स बना सकते हैं। तो एक तो ऑर्डर हमारा ये हो गया। अब हम 2 रो बना सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि एलिमेंट्स हमारे 24 ही हैं तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो प्रोडक्ट है वो 24 ही हो, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 12 से करा देंगे। इस बार हमने क्या करा, 3 रोज रख ली, तो नंबर ऑफ रोज 3 हो गए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमको कितने करने पड़ेंगे, 8 करने पड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि प्रोडक्ट हमारा 24 ही आए। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स हमारे 24 हैं। तो ऐसे ही हम 4 लेंगे यहाँ पर। 4 क्या लिया, रो ली। 4 रोज अगर ले ली तो यहाँ पर कॉलम को 6 लेने पड़ेंगे। 5 के साथ कोई पेयर बन ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हम फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 6 लेंगे। अब 6/4, अब 7 नहीं ले सकते, 8 लेंगे, 8/3। यहाँ पर लेंगे 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 का मल्टीपल है ही नहीं 24। ठीक है, तो 10 नहीं ले सकते, 11 नहीं ले सकते, 12 ले सकते हैं, 12/2। अब यहाँ पर 24 रोज ले सकते हैं, एक कॉलम ले सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या हो गए, पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। अब थोड़ा आपको समझा रहे हैं अगर नहीं समझ आया। देखो, हमें 24 एलिमेंट्स दिए गए थे जिसमें पूछा गया था कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनाए जा सकते हैं। तो पहले हमने क्या करा, एक रो बना ली। ठीक है, एक रो बना ली, उसमें कॉलम 24 बना दिया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे तो 24 कॉलम्स हो गए, मतलब ये 24 कॉलम्स हो गए और एक रो हो गई। अब 24 कॉलम में एक एक एलिमेंट ही है। ठीक है, एक एक एलिमेंट ही है और रो हमारी हो गई। तो ये 24 एलिमेंट ही तो हुए। अब इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, एक रो हुई तो 1 मल्टीप्लाई बाई 24 हो जाएगा। और हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट कैसे बताएंगे, जो ऑर्डर है उसी को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 24 बन जाए 24 हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डर के बाद एलिमेंट आ गए कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। तो यही हमने देखा, इतने ऑर्डर्स के पॉसिबल मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए जिसमें कि हमारे 24 एलिमेंट्स रहेंगे। और इन सबको हम मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कि सबकी मल्टीप्लाई
कराने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो 24 आएगा। ठीक है, तो समझ आया होगा। अब इसी क्वेश्चन में सेम पूछा गया है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो अगर इसमें 13 एलिमेंट्स होंगे तो यहाँ पर देख लो, अगर 13 एलिमेंट्स होंगे तो ऐसे पेयर बना दो जिसका प्रोडक्ट 13 हो, मतलब मल्टीप्लाई कराने के बाद 13 आए। तो सबसे पहले एक अगर रो हमने कर ली तो कॉलम कितने करने होंगे, 13 करने होंगे, क्योंकि 13 बन जा 13 तो हमारा प्रोडक्ट 13 आएगा, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 13 होंगे। ठीक है, अब 13 प्राइम नंबर है हमारा। ठीक है, तो 13 को हम 13 से ही डिवाइड कर पाएंगे या 1 से डिवाइड कर पाएंगे। तो इस बार हम 13 क्या कर लेंगे, रोज कर लेंगे। तो नंबर ऑफ रोज 13 हो गई तो कॉलम 1 करना होगा। तो यहाँ पर हमारा 13 आ गया, तो मतलब इसमें भी 13 एलिमेंट होंगे, इसमें भी 13 एलिमेंट होंगे। तो 13 एलिमेंट्स के हम क्या कर सकते हैं, दो पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे, मतलब दो मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं जिसमें 13 एलिमेंट्स हों, ऐसे करके। क्योंकि हम अपने मन से थोड़ी ना बना देंगे। अच्छा ये बताइए आप, यहाँ देखिए, जैसे ये हमारा मैट्रिक्स दिया गया है, अब इसमें हमने ये दो लिख दिए एलिमेंट कोई, और यहाँ पर एलिमेंट लिख दिया, यहाँ पर छोड़ दिया, तो अपने मन से थोड़ी ना करेंगे, छोड़ थोड़ी ना देंगे। मैट्रिक्स तो कंप्लीट करना होगा ना हमको, तो उसके लिए कुछ पार्टिकुलर टर्म होती हैं, जैसे ऑर्डर उसका क्या होगा, उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये आपको थोड़ा गंदा सा लग रहा होगा तो इधर ध्यान नहीं दीजिएगा, वो समझाने के लिए। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन था, इसमें ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। आपको लिखना है कि अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, देन द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। बस ये हो गए हमारे। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देर आर 8 पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, ऐसे लिख दो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला थर्ड क्वेश्चन है वो आपको करना है। ठीक है, तो पूरा ही सेम है, और ये जो आगे इतना दिया गया है वो ये हो गया। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन करिएगा आप लोग, फिर फोर्थ क्वेश्चन हम बताएंगे।